फेम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डूम्सडे एल्गोरिदम या डूम्सडे मेथड सीखने वाले। डूम्सडे एल्गोरिदम जॉन हटन कॉनवे एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। उन्होंने 1970 के 70-71 के करीब ये डूम्सडे एल्गोरिदम डेवलप किया। और दोस्तों, इस विधि के तहत हम किसी भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के तारीख पर कौन सा वार आएगा ये तुरंत निकाल सकते हैं। आपने अक्सर बचपन में सर्कस आदि शो का मौज आनंद उठाया होगा। और कईयों ने मैथमेटिकल प्रोडिजी शकुंतला देवी जैसे जो मैथमेटिकल प्रोडिजी रहते हैं, वे कौन से भी तारीख पर कौन सा दिन आएगा ये तुरंत बताते हैं। अभी ऐसे शो भी कईयों ने ऐसे शो का भी आनंद उठाया होगा। तो ये कैसे करते हैं, क्या ये आम आदमी के लिए पॉसिबल है? तो उतने स्पीड से तो नहीं, मगर कम से कम 1 मिनट में तो हमें बताना आना चाहिए कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन की तारीख जो है उस पर कौन सा वार आएगा। तो दोस्तों, ये डूम्सडे एल्गोरिदम के ज़रिए हम इजीली निकाल सकते हैं। और जो मेंटल कैलकुलेटर रहते हैं, मेंटल कैलकुलेटर या अलग अलग स्पर्धाओं में विश्व स्तर पर जो स्पर्धाएं होती है, मेंटल वर्ल्ड कप, उसमें भी ये तारीख वगैरह दिए रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तारीख पर दिए हुए समय में कितने अचूक जवाब कोई निकाल सकता है, ये चेक किया जाता है। और दोस्तों, उसके तहत इसमें रिकॉर्ड भी तय होता है और उसके अनुसार को प्राइजेस वगैरह मिलते हैं दोस्तों। तो अब आज हम डूम्सडे एल्गोरिदम देखने वाले हैं। और उसके पहले हम कैलेंडर की हिस्ट्री शॉर्ट में जान लेते हैं। कैलेंडर की हिस्ट्री संक्षेप में जान लेते हैं दोस्तों। तो प्राचीन समय से मानव ने दिन, महीने, साल, शतक, युग, इनको ट्रैक करने के लिए दोस्तों अलग अलग से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर अलग अलग कैलेंडर की खोज की गई। तो लगभग 3500 ईसा पूर्व 3500 में हिब्रू या यहूदी का कैलेंडर अस्तित्व में आया दोस्तों। और उसके बाद में 2500 बीसी में चाइनीज कैलेंडर आ गया। उसके बाद में 753 या 700 ईसा पूर्व 753 या 753 या 732 साल के आसपास, इसके आसपास दोस्तों, एक रोमन सम्राट रोम्यूलस नाम का एक रोमन सम्राट था। उसने एक रोमन कैलेंडर के चंद्रमा और सूर्य इनके गति पर आधारित एक रोमन कैलेंडर निकाला। और उस रोमन कैलेंडर में दोस्तों 10 महीने थे। और पहला महीना था मार्टियस। तो आज हम जो मार्टियस, दूसरा महीना था एप्रिटिस, मार्टियस, एप्रिटिस। और तीसरा महीना था मायस। और चौथा महीना था जूनियस। पांचवा महीना था क्विंटिक्स। क्विंट मतलब दोस्तों 5, तो क्विंटिक्स। छठा महीना था सिक्सटिस। सातवां महीना था सितंबर। सेप्ट मतलब 7। और आठवां अक्टूबर। मतलब 8। नौवां नवंबर था। और 10वां दिसंबर था। ये
इनमें हर महीना 30 या 31 दिन का था, और उनमें दोस्तों कुल मिलाकर ये तो इसमें हो जाएगी दोस्तों 304 दिन थी। और जो बचे हुए सोलार का ईयर में जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने में 365 दिन लगते हैं दोस्तों। तो 61 दिन ऐसे ही बाद में दिसंबर के बाद में 61 दिन जो थे ऐसे ही छोड़ दिए जाते थे, ताकि सोलार ईयर के हर साल की शुरुआत चंद्रमा की गति के अनुसार हो जाए दोस्तों। तो मतलब मार्च महीना जिससे शुरुआत होता है, मार्च महीना में जो मौसम शुरुआत होता है वही अगले साल मार्च महीने में आए। इसके लिए इस सिंक्रोनाइजेशन का सोलार की गति के साथ सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए 61 दिन छोड़े दिए जाते थे दोस्तों। तो ये अगर हम देखेंगे मार्टियस, एप्रिटिस, मायस, ये जो है दोस्तों, इनमें से कुछ नाम देवी देवताओं के हैं। और क्विंट मतलब 5, सिक्स्ट मतलब 6, सप्टे मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नवंबर का उसमें 9 है, वो मतलब 9, और दिसंबर में डेशी है तो वो हो जाएगा 10। ये क्रमांक के तहत इसके नाम डिसाइड थे। तो आज हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी कभार सितंबर 7वां महीना था, अक्टूबर 8वां था, नवंबर 9वां था और दिसंबर 10वां था दोस्तों। अब रोमिलस सम्राट के बाद में आ गया न्यूमा। तो न्यूमा ने क्या किया, जो 61 दिन लास्ट में बचे हुए थे दोस्तों, तो 61 दिन को वैसे ही नहीं छोड़ा, तो वो आखिरी के जनवरी और फरवरी ये दो ये कर दिया दोस्तों, 2 महीने बना दिया। और न्यूमा को ऑड डेज यानी विषम दिन जो है, विषम आंकड़ा, वह बहुत पसंद था। इसलिए उसने क्या किया, जो पहले रोमिलस ने 29 से 31 दिन रखे थे दोस्तों, या 30 से 31 दिन रखे थे हर माह में, तो जिसमें 30 दिन है उसे क्या किया, 29 दिन का महीना बना दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से उसने महीने रखे। और ये करीबन 700 ईसा पूर्व न्यूमा ने एक कैलेंडर में परिवर्तन किया दोस्तों। अभी ये रोमन कैलेंडर के बाद में 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में दोस्तों बेबीलोन ने जो कैलेंडर को विकसित किया, उसमें 7 दिन थे दोस्तों। तो 7 दिनों की कल्पना जो है हमें ये बेबीलोन कैलेंडर में दिखाई देता है दोस्तों। अभी उसके बाद में 57 ईसा पूर्व 57 बिफोर क्रिस्ट। तो ईसा पूर्व 57 में आया हमारा विक्रमादित्य का विक्रम संवत दोस्तों। तो विक्रम संवत जो है, इसकी रचना नेपाल के राजा धर्मपाल भूमि वर्मा विक्रमादित्य ने की है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो गुजरात और भारत के कुछ कालगणना शास्त्रियों का मानना है कि इसकी शुरुआत भारत के विक्रमादित्य राजा ने की है दोस्तों। तो और इस विक्रमादित्य विक्रम संवत में 12 महीने और 7 दिन है, ये देखा जाता है। रोमन कैलेंडर जो था वह लूनी सोलार कैलेंडर था। लून मतलब क्या है दोस्तों, ये चंद्रमा के से निगडित शब्द है, चंद्रमा से संबंधित शब्द है। और सोलार मतलब सोलार, तो चंद्रमा के हिसाब से क्या होती है दोस्तों, मौसम वगैरह आते हैं। तो लूनी सोलार इन कुछ
रोमन कैलेंडर के पहले कुछ चंद्रमा की गति पर आधारित बनते थे कैलेंडर, तो कुछ सूर्य की गति के पर आधारित कैलेंडर बनती। तो रोमन कैलेंडर में इन दोनों का संगम किया गया, लूनिसोलर, इसे कैलेंडर इसलिए बोलते हैं हम। और दोस्तों 45 BC ईसा पूर्व 46 BC में जूलियन सीजर सम्राट जूलियन सीजर, रोमन सम्राट जूलियन सीजर जो था दोस्तों, जूलियन सीजर ने क्या किया दोस्तों, ये रोमन कैलेंडर में बदलाव किया रोमन कैलेंडर में, और ये जूलियन कैलेंडर की रचना की। और ये हिप्पारकस के सहायता से उसने ये जूलियन कैलेंडर प्रस्तापित किया। हिप्पारकस जिसने ट्रिग्नोमेट्री में योगदान दिया है, और उनको ट्रिग्नोमेट्री इस गणित की शाखा का जनक माना जाता है दोस्तों, यानी फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वे थे। तो आप जूलियन कैलेंडर में है एक सोलर कैलेंडर है दोस्तों, और उसमें दिन 365, एक साल 365 दिन, 365.25 का माना है। और पहले 3 साल में तो 365 दिन होते हैं, मगर हर चौथा साल दोस्तों क्या होता है, लीप ईयर बन जाता है 366 दिन, यानी 0.5 मिलकर ये चौथे साल में एक साल को लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो वह 1 फरवरी में वह एक दिन शामिल किया जाता है, और फरवरी बन जाता है 29 तारीख का, फरवरी 29 दिनों का बन जाता है। तो ये पहले 3 सालों को तो हम साधारण वर्ष कहते हैं, जिसमें 365 दिन है, और इसमें 366 जिस साल में रहते उसको हम कहते हैं लीप ईयर। मगर दोस्तों देखा जाए तो 300 सोलर ईयर रहता है 365 दिन, 5:48 45.51 सेकंड रहता है, यानी लगभग 24219। और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से मगर था 365.25। तो ये आगे चल रहा था, करीबन 11 मिनट से आगे चल रहा था। अभी ये फर्क या अंतर बहुत कम नज़र आता है, मगर 100 साल हो गए तो यही अंतर बड़ा हो जाता है दोस्तों। और इसलिए जूलियन कैलेंडर में बदलाव करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जूलियन कैलेंडर ज़्यादा ही समय होने के बाद में सोलर ईयर के आगे जाता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे कैलेंडर सिर्फ कैलेंडर अलग अलग समय ट्रैक करने के लिए तो कोई इस्तेमाल होता था ही पहले, मगर दोस्तों कुछ धार्मिक जश्न होते थे, वह कुछ तारीख पर, ख़ास तारीख पर, कौन से तारीख पे जश्न मनाना ये वगैरह, ये करने के लिए दोस्तों उसका इस्तेमाल होता था। अभी इसके आगे जाने से क्या हो जाता था, ईस्टर जो क्रिश्चियन का ये है जश्न है, ईस्टर, यानी जब यीशु क्रिस्त को सूली चढ़ा दिया गया, उसके 3 बाद उनका रिसरेक्शन हो गया उनको, और उसकी पहले से ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो 3 दिन बाद उसने जीसस को क्या किया दोस्तों, रिसरेक्शन हो गया, उसको गॉड ने उच्च स्तर पे लिया गया, उच्च स्तर पे यानी रिसरेक्शन किया गया, उनका उद्धार किया, और वो एक लॉर्ड साबित हो गए। तो ऐसा एक क्रिश्चियनिटी का बिलीफ है। और क्योंकि 3 दिनों बाद उनका रिसरेक्शन हुआ था, तो उसके तौर पे वे ईस्टर वगैरह मनाते हैं। तो इससे क्या हो गया दोस्तों,
1582 के करीब पोप ग्रेगरी 13 के ध्यान में आया कि इससे जो ईस्टर है, जो ईस्टर मनाना चाहिए, ईस्टर है कोई और ही तारीख पे आ रहा है, तो वह करेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर 10 दिन पीछे छोड़ दिए। 10 दिन 1500 अभी ये 11 मिनट से आगे चल रहा है, तो करीबन 128 साल बाद करीबन एक दिन से जूलियन कैलेंडर जो है वह आगे जाता है दोस्तों। 128 दिन बाद जूलियन कैलेंडर आगे जाता है। तो 1582 में ये आगे चल रहा था, करीबन 10 दिनों से आगे चल रहा था दोस्तों। तो पोप ने क्या किया, 4 अक्टूबर 1582 अभी उसका दिन क्या किया, सीधा क्या किया दोस्तों, 15 अक्टूबर, उसमें से 10 दिन छोड़ दिए दोस्तों। तो 15 अक्टूबर 1582 ले लिए। तो क्योंकि पहले से आगे चल रहा था तो उससे 10 दिन छोड़ दिए, और ये तारीख 5 अक्टूबर होने की वजह से 15 अक्टूबर 1582 हो गई दोस्तों। और तब से लेकर ग्रेगरियन कैलेंडर शुरुआत हो गया। और ग्रेगरियन कैलेंडर आज हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम इंटरनेशनल कैलेंडर भी उसे कहते हैं, सारी जगत में उसका इस्तेमाल होता है। और जब ये मॉडिफिकेशन किया तो कैथोलिक कंट्रियों ने पहले उसे एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे सब विश्व ने उसे एक्सेप्ट किया दोस्तों। अभी सातवाहन का जो कैलेंडर है, सातवाहन कश्यप कैलेंडर, जो ईसा के बाद यानी 70 AD में, यानी ईसा के जन्म के बाद 78 साल में सातवाहन शकों का कैलेंडर के सामने आया। आज हम इंडियन नेशनल कैलेंडर के तौर पे हम ये इस्तेमाल करते हैं, शकों का कैलेंडर घोषित किया है दोस्तों। और 622 में मुस्लिम कैलेंडर भी था। इस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग कैलेंडर सामने आए दोस्तों। और जूलियन ने क्या किया दोस्तों, जनवरी और फरवरी, जूलियस सीजर ने जनवरी और फरवरी इसको क्या किया, पहला और दूसरा, पहला महीना बन गया, ये दूसरा महीना बन गया। इसके लिए, इसकी वजह से जो सितंबर यानी 7वां महीना था वो बन गया 9वां महीना दोस्तों। अक्टूबर यानी 8वां महीना था वो बन गया 10वां महीना। नवंबर यानी 9वां महीना था वो बन गया 11वां महीना। और डेसी मतलब 10 होता था, मगर अब 12वां महीना है दोस्तों। और जूलियन सीजर ने जब कैलेंडर में ये किया तो क्विंटिक्स की जगह उसने क्या किया, खुद का नाम डाल दिया, क्योंकि 5वें महीने में उनका जन्म था, तो अभी जूलियन से जुलाई आ गया। और उसके बाद के जो सम्राट थे ऑगस्टस, उसने अपना नाम भी जोड़ दिया इस अंदर, ऑगस्ट, उसमें परिवर्तन करते समय क्विंटिक्स सिक्सटिक्स की जगह अगस्त रख दी। इस प्रकार से हमें ये नाम कहाँ से आ गए इससे पता चलता है दोस्तों। और एक संडे मंडे, ये तो जो 7 ग्रह है और कुछ चांद और सूरज जो है उससे ये है, संडे मंडे वेंसडे ट्यूसडे थर्सडे, थर्स मतलब थर्सडे। अभी ये गुरु का शब्द ये है, गुरु ग्रह जो है उसका समवर्ती शब्द है दोस्तों। फ्राइडे और सैटरडे, इस प्रकार से सैटरडे और फ्राइडे मतलब वीनस से संबंधित शब्द है। तो दोस्तों इस प्रकार से सातों नाम ये हो गए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। इस पार्ट में हमने कैलेंडर की हिस्ट्री देखी। अगले पार्ट में हम ड्यूम्सडे एल्गोरिदम, यानी कौन से भी तारीख पर कौन सा भी आने वाला कौन सा दिन है ये तुरंत कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं।